बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही केकड़ी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में प्रत्याशी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। सभी वार्डों में प्रचार अभियान हुआ तेज, सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में की चुनावी सभाएं। शनिवार की रात्रि में कांग्रेस प्रत्याशी राधा कृष्ण सोनी, नवल दादीश, नदीम अख्तर, शांतिलाल जैन, हरिप्रसाद मुंशी, मधु मुंद्रा, कन्हैयालाल छिपा, जितेंद्र बोयत, अफसाना गोरी सहित कई प्रत्याशियों के समर्थन में की चुनावी सभा। जगह जगह सभाओं को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, विकास की चिंता मुझ पर छोड़ दो, इस बार विकास पर लगे मोहर। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रचार किया तेज, जगह जगह चुनावी सभा कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से भाजपा के प्रत्याशी विनोद गोठरवाल के चुनाव कार्यालय का आज हुआ विधिवत उद्घाटन। भाजपा के पदाधिकारियों ने चुनावी सभा को किया संबोधित। केकड़ी में जयपुर रोड स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में डीएम के प्लासेस दाल मिल में दर्दनाक हादसा, मशीन पर काम करते हुए मजदूर की हुई मौत, गर्दन हुई धड़ से अलग, पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया शव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता सुमेर सिंह चारण ने भी आज केकड़ी नगर पालिका में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। कई वार्डों में कांग्रेस के पक्ष में किया प्रचार। मानपुरा गांव में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए श्रमदान कर कई महीनों से खराब रास्ते को दुरुस्त कर ग्रामीणों के लिए की एक मिसाल कायम। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के प्रत्याशी नौरतमल साहू ने भी अपना चुनाव प्रचार किया तेज। वार्ड में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से किया जनसंपर्क। अराई क्षेत्र के गोटियाना गांव में रोटरी क्लब ने किया सामाजिक सरोकार का कार्य, जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय प्रत्याशी रामराज शर्मा ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, वार्ड में चुनावी सभा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी के शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार विनोद कुमार गोठरवाल। सबका साथ, सबका विकास, वार्ड का विकास, यही है हमारा ध्येय। आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर विनोद कुमार गोठरवाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद हेतु भारतीय जनता पार्टी की युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ व ईमानदार उम्मीदवार इंदिरा जैन उर्फ इंदु मित्तल। याद रखे, आने वाली 24 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर इंदिरा जैन को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है भाजपा का ध्येय। निवेदक अनिल मित्तल एवं समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। आओ साथ चले प्रगति के पथ पर। भारतीय जनता पार्टी के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा, कर्मठ उम्मीदवार सुरेश जाट। हाँ, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश जाट को आने वाली 28 तारीख को कमल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। कमल के फूल के ऊपर बटन दबाए और विकास की नई रफ्तार दिलाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 29 केकड़ी नगर पालिका। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभाएं कर आमजन को संबोधित कर रहे हैं। शनिवार की रात्रि में भी चिकित्सा मंत्री ने अलग अलग वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में 3 बड़ी चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने लोटा चौक में वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के उम्मीदवार नवल दादीज, वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस के उम्मीदवार नदीम अख्तर, वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस के उम्मीदवार राधा किशन सोनी के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान लोटा चौक में कांग्रेस प्रत्याशी राधा किशन सोनी व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को केलों से तोला गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नवल दादीज के वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया गया। यहां भी उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विकास के ऊपर मोहर लगाने की अपील करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उसके बाद चिकित्सा मंत्री ने शिवम वाटिका के पास सापड़दा रोड पर वार्ड नंबर 29
30, 34, 35, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 38 के मतदाताओं से संपर्क कर चुनावी सभा की। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सापड़दा रोड पर कांग्रेस प्रत्याशी कलावती राठी, कन्हैयालाल छीपा, मधु मोंदड़ा, हरिप्रसाद मुंशी, शांतिलाल जैन सहित अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में सभा के दौरान इन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उसके बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने भट्टा कॉलोनी स्थित कादरी चौक में वार्ड नंबर 27, 28, 31 व 32 के वार्डवासियों को संबोधित किया। वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र बोयत, वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस के उम्मीदवार अफसाना गौरी के समर्थन में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जगह जगह सभाओं को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है उसे यथावत जारी रखने के लिए कांग्रेस का बोर्ड बनाना आवश्यक है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सड़कों से लेकर अन्य विकास कार्य शहर में लगातार जारी है और उन्होंने इस शहर के विकास के लिए कई योजनाएं सोच रखी है जिनको सार्थक रूप देने के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना आवश्यक है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जगह जगह सभाओं के दौरान कहा कि मतदाता कांग्रेस का बोर्ड बनाए और विकास की चिंता छोड़ दे। सभाओं को युवा नेता सागर शर्मा ने भी संबोधित किया। सागर शर्मा ने कहा कि जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे राजस्थान के नक्शे में केकड़ी का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। उन्होंने कहा कि विकास की इस रफ्तार को जारी रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाएं। सभाओं को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, प्रवक्ता रतन पवार ने भी संबोधित किया। शनिवार की रात्रि में आयोजित कांग्रेसी चुनावी सभा के दौरान केसरलाल चौधरी बगेरा सरपंच लाला राम चौधरी, दिनेश चतुर्वेदी, जुगल आचेरा, एडवोकेट हेमंत जैन, सतीश मालू, क्रांति तिवारी, दिनेश मेवाड़ा, धर्मीचंद न्याती, छोटूलाल कुमावत सहित कई कांग्रेसी नेता भी साथ थे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस के युवा, शिक्षित व ईमानदार प्रत्याशी राधा कृष्ण सोनी, जिनका के चुनाव चिन्ह हाथ, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर राधा कृष्ण सोनी को भारी मतों से विजय बनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 21 केकड़ी नगरपालिका की वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार नरेंद्र कुमार और फिर रामअवतार परेवा। जी हां, आपका जाना पहचाना नाम नरेंद्र कुमार। आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर नरेंद्र कुमार को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक किशन गोपाल परेवा व समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 40 केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस के उम्मीदवार मंजू बज। ईमानदार छवि, विकास का वादा, यही है संकल्प हमारा। जी हां, आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर कांग्रेस की मंजू बज को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 24। जनता नौजवान पीढ़ी के लिए नहीं है। ये जो 2 तालाब है यहाँ, उनकी दुर्दशा है। जब से मैं आया हूँ 2008 से, क्योंकि नगर पालिका अगर कांग्रेस की बनती है तो इन कामों पे फोकस करेंगे। अभी आपको बताया 600 करोड़ की सीवरेज की लाइन 8 से 13 के बीच में मैंने स्वीकृत कराई। सहमति एनओसी नगर पालिका की जरूरत थी। मैंने रतन जी को बुलाया भी, मैंने कहा ये शहर के भले के लिए है। उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँ, चेयरमैन आपका ही बनाया हुआ, मैं एमएलए जरूर हूँ, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तब काम बढ़ता है आगे। आज भी अगर सीमेंटेड सड़क बनानी है, नालियां बनानी है, अगर पब्लिक पार्क बनाना है, स्टेडियम बनाना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी नौजवान पीढ़ी के लिए बने। 2.5 बीघा जमीन अलॉट करा थी मैंने, तैयारी है उसकी। आने वाले बच्चे और बच्चियां डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो उनको अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी और कोई प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी मिलेगी। विकास का एक संकल्प है। नगर पालिका का नया भवन बन रहा है, उसके लिए जमीन अलॉट हो गई, तहसीलियां नहीं बन गई। यहाँ विकास के बहुत काम हैं जो हमको करने हैं। पिछली बार ये ठीक कहा शैलेंद्र सिंह जी ने
मैं यही आया था 2018 के चुनाव में, आपके सामने यही जनसभा हो रही थी और तब मैंने कहा था कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये जो अस्पताल है, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र था, इसको हम जिला अस्पताल बनाएंगे। अब ये मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि मैं विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, और ये भी मालूम नहीं था कि मैं चिकित्सा मंत्री बन जाऊंगा। ये हमारा भाग्य है, यही काम अपने हाथ में आ गया। अभी टाटा वालों से हमने समझौता किया, 10 करोड़ रुपए टाटा लगा रहा है। आप देखेंगे 6 करोड़ की सीटी स्कैन की मशीन वो अस्पताल में आएगी। यहाँ पे आरआरसी, कभी भी दुर्घटना में कभी चोट लगती है तो फिजियोथेरेपी होती है, आपको ध्यान है। वो कोरोना की जांच केकड़ी चिकित्सालय में होगी, जिसके लिए आपको जयपुर जाना पड़ता था, अजमेर जाना पड़ता था। वो कोरोना महामारी की जांच 7.5 करोड़ की लागत से कोरोना की लेबोरेटरी का शुभारंभ भी हो चुका है और हमारी जिला चिकित्सालय केकड़ी में होगी। 21 करोड़ की लागत से जो मदर एंड चाइल्ड केयर है उसका निर्माण भी अभी चालू होने वाला है। ऐसे अन्य विकास के काम जिनको अगर हम गिनाएं तो शाम से सुबह हो जाएगी। आप सब लोग भली बात जानते हैं, समझदार शहर के निवासी हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप इस चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करें। जिस प्रकार से आपको अभी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से 10 सालों से 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड रहा है और हम 7 दिनों से हर वार्ड में केकड़ी नगर पालिका के घूम रहे हैं और बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कहीं पर 2.5 फीट के गड्ढे हैं, कहीं पर नालियों का निर्माण नहीं हुआ, कहीं पर बिजली के तार लटकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं नालियों का निर्माण नहीं है, कहीं नल कनेक्शन नहीं है, कहीं गरीब लोगों के पास मकान के पट्टे नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं का चुनाव है। भाई साहब पूरा राजस्थान में कहीं गए होंगे, बैग उठा के सिर्फ कहीं जाते थे तो बजट लेने के लिए कहीं जाते थे और किसी ना किसी मंत्री के जाते थे और कोई ना कोई बजट लेके आते थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इनके मन में कोई चीज यदि बसती है, इनके मन में यदि कोई बात बसती है तो सिर्फ एक ही बात बसती है कि केकड़ी 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 के बुजुर्गों के लिए क्या करें, कैसे राहत आश्रम की व्यवस्था करें, कैसे उनके लिए कोई आश्रम बनवाएं, कैसे बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था हो, कैसे पानी के लिए हम लोग जो पानी की व्यवस्था केकड़ी में रहती है इसको कैसे जल्दी से जल्दी इसका सॉल्व करें। ये सब चीजें इनके दिमाग में रहती है और आप इसको देखते भी होंगे। कई बार तो भाई साहब की फेसबुक देखा करिए आप, कई बार लोग कमेंट्स कर देते हैं कि भाई साहब सारी चीज क्या केकड़ी के लिए रहेगी कि राजस्थान में कुछ और ही रहेगा। देखिए आप कितना केकड़ी इनके मन में बसती है। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार उम्मीदवार रामराज शर्मा। जी हां, आपकी बार ना कांग्रेस ना भाजपा, आपके वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए बिना पक्षपात होगा विकास। तो याद रहे, आने वाली 28 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी रामराज शर्मा को गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएं। निवेदक समस्त मतदाता नगर पालिका की वार्ड नंबर 37 से आपका जाना पहचाना चेहरा हरि प्रसाद शर्मा, जो कि है कांग्रेस के उम्मीदवार। जी हां, आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर आपके अपने जाने पहचाने चेहरे हरि प्रसाद शर्मा को ज्यादा से ज्यादा मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। हमारी नियत सिर्फ विकास विकास विकास। आने वाली 28 तारीख को विकास पर मोहर लगाए और कांग्रेस के हरि प्रसाद शर्मा को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 37। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 26 से युवा जोश और युवा सोच के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार हिमांशु चौधरी आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर हिमांशु चौधरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। याद रहे, आपका एक कीमती वोट विकास को लगाएगा नए पंख। वार्ड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हिमांशु चौधरी को विजय बनाए। निवेदक सीमा चौधरी एवं समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 26। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद गोठरवाल की चुनाव कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया।
चुनाव समन्वयक अनिल मित्तल, राजेंद्र विनायका, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, सत्यनारायण जाट सहित अन्य पदाधिकारियों ने वार्ड नंबर 8 के भाजपा प्रत्याशी विनोद गोठरवाल के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 8 में चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी भाजपा के पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा की रीति नीति और विचारधारा से जुड़कर भाजपा के पक्ष में मतदान करें। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कराए गए ऐतिहासिक कार्य की बदौलत है कि आज विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। पूरे शहर में भाजपा की लहर चल रही है। उन्होंने वार्ड नंबर 8 से विनोद गोठरवाल को मतदान करने की अपील भी की। नया जोश, नई उमंग, मुझे चाहिए सदैव आपका संग। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 37 से आपका जाना पहचाना चेहरा भाजपा से नंद किशोर जेतवाल आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर नंद किशोर जेतवाल को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 37 केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी। जी हां, आपका जाना पहचाना चेहरा आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भाई ओम प्रकाश चौधरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। याद रहे, कमल के फूल के निशान पर बटन दबेगा और विकास पे पंख लगेगा। आने वाली 28 तारीख को ना भूले, ओम प्रकाश चौधरी फूल। युवा सोच, युवा जोश, अब लगेंगे वार्ड को विकास के पंख। जी हां, वार्ड नंबर 10 केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से युवा प्रत्याशी लोकेश साहू, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। याद रहे, आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से लोकेश साहू को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी, जो अभी 2 साल में तो केकड़ी शहर में दर्शन नहीं हुए, लेकिन नगर पालिका चुनाव को लेकर मैं केकड़ी की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केकड़ी की गली गली में घूमने के लिए उनको मजबूर कर दिया। आज केकड़ी की हर गली में, हर वार्ड में वो घूम रहे हैं। अच्छी बात है, विधायक है हमारे यहाँ, अगर जनता से जुड़ना चाहिए, जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उनके कार्यकर्ता हो या वो लोग हो, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अभी परसों एक कार्यालय के उद्घाटन में मंत्री जी ने कहा कि केकड़ी में पिछले 5 साल में 1 रुपए का कार्यकाल, पिछले 5 साल में 1 रुपए का विकास का कार्य नहीं हुआ। कल वार्ड नंबर 17 के कार्यक्रम में मैंने उनको खुली चुनौती दी थी कि आप नगर पालिका के अंदर हमने जो टीन सेट बनाया है उसके नीचे आइए, आपको हम पूरी केकड़ी की शहर की जनता को बिठाते हैं और एक तरफ आपका मंच लगाइए, एक तरफ मेरा मंच लगाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि 5 साल में नगर पालिका केकड़ी ने क्या किया और आपने 2 साल में अपने विधायक फंड से या राजस्थान सरकार के कोई पैसे से कोई कार्य किया हो तो उसकी खुली बहस हो जाए। ये मैंने उनको कल चुनौती दी थी, लेकिन आज तक उनका वापस कोई जवाब नहीं आया। खैर, ये उनकी मंशा है, क्योंकि वो आज कहते फिर रहे हैं, आज कहीं बस स्टैंड पे बैठे थे, नहीं यार चेयरमैन साहब ने काम तो कराया है। तो काम तो हमने कराया है, हम गिना सकते हैं, चैलेंज के साथ गिना सकते हैं। आप देखो, जो बाईपास बना हुआ है उसको हमने केकड़ी शहर से 7 सड़कों को डायरेक्ट जोड़ा है, चाहे डोराई रास्ता हो, चाहे दंड का रास्ता हो, राजपुरा रास्ता हो, साबंदा रोड हो, मंडा रोड हो, सूरजपोल गेट हो, या अपना जो ये पट्टा कॉलोनी से रोड हो, 7 रोड हमने डायरेक्ट बाईपास से जोड़े हैं। इसके अलावा अनगिनत काम जो पिछले इनके 13 से 18 के बीच में केकड़ी का बस स्टैंड जो कीचड़ से भरा रहता था, उसकी पक्की सड़क बनाई हो। विकास कराना हमारा कर्तव्य है। शहर की कई जगह हमने 15-15, 20-20 हाई माइक लाइटें लगाई है। शहर के जो गेट थे उनका जीर्णोद्धार कराया है। गिनने में तो उनको हम हरा नहीं सकते, वो बातों में हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और उन्होंने बोली थी कि ये केकड़ी के पूंजीपति हैं। पूंजीपति होना कौन सा बुरा है? हाँ, हम पूंजीपति है। हमने राजनीति से पैसा नहीं कमाया, हमने व्यापार से पूरी ईमानदारी से पैसा कमाया है। और आपने ईमानदारी से पैसा कमाने के बाद अगर आप लोगों ने किसी ने भी 1 रुपए का इल्जाम लगा दे तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन आपने जिस तरह की आप गली में माहौल बनाने के लिए आप खराब कर रहे हैं, केकड़ी की युवा पीढ़ी को खराब करने के लिए आपने केकड़ी में भुक्कियों को टिकट दे दिया।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखो, हमारे 40 कैंडिडेट को देखो, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन के बीच में काम करते हैं। लेकिन आपने केकड़ी के सदस्यों को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे टिकट है जो आईपीएल का सट्टा करते हैं। आईपीएल एक ऐसा घिनौना काम है जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप को पता नहीं पड़ता है, बच्चा क्रिकेट का सट्टा लगाता है। अगर आप सोचो ऐसे लोग राजनीति में आएंगे, नगर पालिका में जाएंगे और वहां जाके कोई काम के लिए जाएंगे तो संगत का असर कैसा होता है? परिवार एक संस्कारित परिवार है। ऐसे परिवार के एक सदस्य को भाई विनोद जी को आपके बीच कमल के फूल का सिंबल देकर भेजा है। मित्रों, अभी सत्यनारायण चौधरी बता रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमें रोजाना मर्डर होता है, लेकिन वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर भी लड़ रहे हैं, खप रहे हैं। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे विचारधारा के लिए, देश को बचाने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से एक बार फिर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर बंगाल में आप देखिए, वहां पर असंख्य कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ता मजबूती के साथ डटे हुए हैं। वो लोग फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आज के 20 साल बाद की जो पीढ़ी आने वाली है, अगर उसका भविष्य सुरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में सुरक्षित है। और बंधुओं, ये हमारा जो भारत राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र कहा जाता है, हमारी संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर हमले आज से नहीं हो रहे हैं, हजारों साल से हो रहे हैं। एक औरंगजेब के शासन काल में गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्हें सर्ववंश दानी कहा गया है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों को बलि चढ़ा दी, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वहां पर हमले सिर्फ एक पार्षद के टिकट के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसे लोगों के गंदे विचारों पर। मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एक निर्दलीय पार्षद बनकर क्या हासिल कर लेंगे। विचारधारा मेरी भारतीय जनता पार्टी की एकात्म मानववाद की विचारधारा। बंधुओं, आपने देखा होगा 60 वर्ष के शासनकाल में, मैं सीधी सीधी तुलना की बात करूंगा, 60 वर्ष के शासन में कांग्रेस ने जहां पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में बात की थी कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी, अशिक्षा पर चुनाव लड़ा था, और अंत का चुनाव भी लड़ा तो वही मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में है। यानी कांग्रेस जहां से चली थी, जो मुद्दा लेकर चली थी, उसी मुद्दे पर अंतिम लोकसभा चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा। बंधुओं, क्या 60 साल में कांग्रेस के शासन में विकास की क्या यही गति हमें चाहिए? क्या हम इसी के सहारे बैठे रहेंगे? इस देश में, इस देश का 60 साल में जो विकास होना था, कांग्रेस उसका 10% भी विकास नहीं कर पाई। लोग कहते हैं, बातें चलती है सोशल मीडिया पर, कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, एम्स बना दिए, विद्यालय बना दिए। भाई, जो रूटीन के काम होते होंगे। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस पार्टी के सेवाभावी, कर्मठ, जन जन के लाडले शांतिलाल जैन, जी हां, वही शांतिलाल जैन, आपका जाना पहचाना चेहरा, आने वाली 28 तारीख को शांतिलाल जैन को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 38। अब वादे नहीं, विकास होगा। जी हां, केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू, जिनका की चुनाव चिन्ह है हाथ। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर वार्ड नंबर 13 से कमलेश कुमार साहू को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 13। मेरा वार्ड, मेरा परिवार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 में अब बहेगी विकास की गंगा, क्योंकि कांग्रेस से जितेंद्र बोयत, युवा सोच और युवा जोश और विकास की नई उम्मीद। जी हां, आने वाली 28 तारीख को वार्ड नंबर 28 से जितेंद्र बोयत को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 28।
ध्यान रहे, आपकी मोहर हाथ पर नहीं बल्कि विकास पर लगेगी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय उम्मीदवार रामराज शर्मा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। इन दोनों वार्ड नंबर 34 में निर्दलीय प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार धुआंधार तरीके से कर रहे हैं और आज वार्ड में उन्होंने चुनावी सभा भी की, जिसमें उनको जोरदार समर्थन भी मिला। सभा के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रामराज शर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस और भाजपा के छलावे में न आकर निर्दलीय को मौका देकर बिना पक्षपात विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान उन्होंने सभा में किया। इस दौरान जगह जगह निर्दलीय प्रत्याशी रामराज शर्मा का वार्डवासियों ने स्वागत भी किया। पैसा नहीं व्यवहार चलेगा, आपका लाडला चुनाव लड़ेगा। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के युवा कर्मठ शिक्षित सेवाभावी उम्मीदवार हनुमान बाथरा आपका जाना पहचाना चेहरा। तो याद रहे, आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर हनुमान बाथरा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 25, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने में भागीदारी निभाइए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए। मेरा वार्ड मेरा परिवार केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु नौरतमल तेली, जी हां, आपका जाना पहचाना चेहरा। वार्ड के समुचित विकास के लिए आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर नौरतमल तेली को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। निवेदक राजेंद्र साहू एवं समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के युवा शिक्षित ईमानदार छवि के उम्मीदवार कन्हैयालाल छिपा। जी हां, कन्हैयालाल छिपा, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का हाथ। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़कर वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर आपके अपने कन्हैयालाल छिपा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 34, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के प्रत्याशी नौरतमल साहू ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। नौरतमल साहू ने आज अपने समर्थकों के साथ वार्ड में डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल साहू ने कहा कि यह वक्त विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने का है। नौरतमल साहू ने कहा कि मतदाता किसी के छलावे में न आकर सिर्फ क्षेत्र के विकास को मोहर लगाए। नौरत साहू ने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जिस तरह के ऐतिहासिक कार्य क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, मतदाता नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाकर इस विकास यात्रा में अपनी भागीदारी निभाए। वार्ड नंबर 10 में जनसंपर्क के दौरान नौरतमल साहू का वार्डवासियों ने जगह जगह स्वागत भी किया। इस दौरान उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस की सेवाभावी ईमानदार उम्मीदवार अमरी देवी चौधरी, जी हां, बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध आपकी अमरी देवी आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर अमरी देवी चौधरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस पार्टी की कर्मठ, विनम्र, शिक्षित, योग्य, सेवाभावी उम्मीदवार कलावती राठी आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर कलावती राठी को भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, हम वादों पर नहीं विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। निवेदक भगवान राठी एवं समस्त मतदाता व कार्यकर्ता वार्ड नंबर 30। वादे नहीं विकास होगा। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार यासीन खिलजी आपका जाना पहचाना चेहरा। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर यासीन खिलजी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएं। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 11। मानपुरा गांव में रविवार को छोटे बच्चों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए रास्ते में श्रमदान कर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक मिसाल कायम की है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि मानपुरा गांव की ढाणी स्थित हेडपंप के पास बारिश के कीचड़ एवं वाहनों के आवागमन के कारण रास्ता बहुत खराब हो गया था, जिसके चलते रात के समय मोटरसाइकिल व बुजुर्ग लोग
के फिसलने की घटनाएं होती रहती थी। इस पर एक समाजसेवी व्यक्ति द्वारा गिट्टी डलवाने के बाद बच्चों ने स्वविवेक से श्रमदान कर पत्थरों को जमा कर रास्ता सही किया ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। बच्चों की मिसाल पर उनके परिजनों ने भी खुशी जाहिर की और शेष जगह बची है। बच्चों की प्रेरणा से अब ग्रामीण उस जगह श्रमदान करेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों में अंकित गुजर, सुमित, लक्ष्मण भील, दिनेश भील, रामदेव, सूरज, दीपक आदि बच्चों ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। संघर्ष हमारा, चुनाव आपका, वक्त है बदलाव का। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के युवा, शिक्षित, ईमानदार, स्वच्छ छवि रखने वाले आपके अपने मुकेश दादीज, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ, विकास के साथ। आने वाली 28 तारीख को याद रहे, कांग्रेस के निशान के आगे, हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से मुकेश दादीज को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 6। युवा सोच, युवा जोश, अब नहीं रुकेगा विकास का रथ। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार निर्मल दाधीच आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर कांग्रेस के निर्मल दाधीच को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 8। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की शिक्षित, ईमानदार, सेवाभावी उम्मीदवार अफसाना गोरी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का हाथ। याद रहे, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। तो आने वाली 28 तारीख को वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस के प्रत्याशी अफसाना गोरी को हाथ के निशान के ऊपर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक सरफराज गोरी व समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 32। केकड़ी के जयपुर रोड इंडस्ट्रीज एरिया में एक दाल मिल में मशीन पर काम करते हुए एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दाल मिल में काम करने वाले मजदूर का सर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रीज एरिया में डीएम प्लासेज दाल मिल में सुबह 5 से 6 बजे के करीब न्यू कॉलोनी सावर निवासी इमाम मंसूरी पुत्र बदरुद्दीन मंसूरी मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक मशीन के पट्टे में मजदूर का शाल उलझ गया और देखते ही देखते इमाम मंसूरी की गर्दन मशीन के पट्टे में फंसने से धड़ से अलग हो गई। दुर्घटना के बाद दाल मिल में दहशत फैल गई और तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, केकड़ी थाने के एसआई लक्ष्मण सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को केकड़ी की जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इस हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली है। फैक्ट्री में हुए इस हादसे से हर एक मजदूर का दिल दहल गया। इमाम मंसूरी की शरीर से अलग हुई गर्दन को देखकर हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। जी हां, अब वक्त आ चुका है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सपनों को साकार करने का। क्षेत्र के विकास के लिए वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के उम्मीदवार नवल दाधीच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। कांग्रेस के सेवाभावी, युवा, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार नवल दाधीच आने वाली 28 तारीख को याद रहे, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 19। सबका साथ, वार्ड का विकास, यही है हमारा संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 38 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज कुमावत। जी हां, आपका अपना मनोज कुमावत, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर आपके मनोज कुमावत को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 38। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 18 से भाजपा की सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, आपकी सेवा में तत्पर कर्मठ उम्मीदवार मोहम्मद सईद
जी हां, नेता नहीं, अब आपका बेटा चुनिए, विकास की नहीं रहा। आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोहम्मद सईद को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 18। एक बार मौका दे, हम बदलेंगे वार्ड की तस्वीर और तकदीर। अराई क्षेत्र के गोठियाना ग्राम में रोटरी क्लब की ओर से कंबल वितरण किया गया। महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रोटरी क्लब भाकरोटा ने गोठियाना गांव में लगभग 50 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए हैं। अतिथियों द्वारा ग्रामीणों ने भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान अध्यक्ष कुलदीप सिंह गहलोत, सचिव हरेंद्र सिंह, डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर GN माथुर, साजिद गोठियाना, सरपंच पुखराज कलवार, पूर्व सरपंच ताराचंद किराड़िया, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह, ग्रामीण दिलीप सेन, सांवलाल गुजर, राम प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे। सामाजिक सरोकार से जुड़े इस कार्य की प्रशंसा करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा जो जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं, कार्य सराहनीय है। जे न्यूज के लिए प्रधान चंदेल की रिपोर्ट। आज सबका विकास, सबका विश्वास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी से सेवाभावी, सहज, सरल, शिक्षित, ईमानदार आपकी बहन बेटी संतोष खींची आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक कमल साकला एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 3। जी हां, अब वक्त है विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने का। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को भारी मतों से विजय बनाए। वार्ड नंबर 2 से आपका बेटा, आपका स्थानीय उम्मीदवार कुंदन देवतवाल, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ, आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक श्यामलाल बेरवा एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 2। नगर पालिका की वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की प्रत्याशी, आपकी अपनी बहू, कर्मठ, सेवाभावी, स्थानीय शिक्षित उम्मीदवार संपत देवी झारोटिया, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए वार्ड नंबर 3 से संपत देवी झारोटिया को आने वाली 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 3। बघेरा स्थित विश्वविख्यात सूर्यवरा मंदिर में रविवार को पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन धूमधाम व धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। पोष बड़ा महोत्सव समिति के पंडित विष्णु पाठक ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पोष माह की एकादशी पर रविवार को महावरा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए गए व भजनों की सरिता बहा गई। तत्पश्चात भगवान महावरा की महाआरती कर पोष बड़ा महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान के हलवा व पकौड़ी का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर जगदीश पाठक, दशरथ पाठक, सुनील गर्ग, दुर्गालाल साहू, किशनलाल चौधरी, बाग सिंह भाटी, किशन पाठक, गौरीशंकर पाठक और पंकज पाठक, लक्ष्मण सैनी ने विशेष सहयोग दिया। पोषबड़ा महोत्सव के दौरान भगवान वराह मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिनको प्रसादी का वितरण भी किया गया। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। याद रहे, वक्त है बदलाव का। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड के चहुमुखी विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए इंदु कंवर को चुने। आने वाली 28 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक मोट सिंह राणावत, समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 5। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 6 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, आपकी सेवा में तत्पर कर्मठ उम्मीदवार मुन्नी देवी। जी हां, मुन्नी देवी। आने वाली 28 तारीख को मुन्नी देवी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। निवेदक आपका अपना दशरथ साहू एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 6, नगर पालिका क्षेत्र केकड़ी। जी हां, विकास के संकल्प के साथ भाजपा के पक्ष में अपनी आहुति दें।
अब आपके वार्ड में वादे नहीं विकास होंगे। जी हां, केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस की उषा देवी को ज्यादा से ज्यादा मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। याद रहे, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए वार्ड नंबर 22 से उषा देवी को ज्यादा से ज्यादा मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 22। जोताया ग्राम में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत जोताया सहित टाटोटी, राममालिया, चांदमा आदि ग्राम पंचायतों में रविवार को क्षेत्र प्रभारी अशोक बड़ोला के निर्देशन में संपर्क किया। परिषद के शिव प्रकाश पुरोहित ने निधि संग्रहण बैठक में अपने विचार रखे। पुरोहित ने बताया कि 15 फरवरी तक चलने वाले अभियान में स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर निधि संग्रहण करेंगे। सभी राम भक्तों के सहयोग लिया जाएगा, जिसका संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। पूर्व सरपंच टाटोटी प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि इस पुनीत कार्य में सभी अधिकाधिक सहयोग कर पुण्य कमाए। इस दौरान निधि संग्रहण के लिए जोताया से प्रमुख रंगलाल जाट, सह प्रमुख सुशील कुमार वैष्णव, निधि प्रमुख ज्ञानचंद जैन, सदस्य गुलाब रायका, शंभू खारोल, राधेश्याम दरोगा, नंदकिशोर वैष्णव, शिव प्रकाश मेवाड़ा, नौरतमल चावला, पप्पू साहू, महेंद्र सिंह राठौड़, लादूराम बेरवा, किशन लाल मारू, सीताराम वैष्णव, सुरेश मुनोत आदि को बनाया गया। इस अवसर पर विश्व देव कुमावत, मदन लाल लचकार, कैलाश साहू भी उपस्थित थे। जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। सबका साथ, वार्ड का विकास, यही है हमारा संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा, कर्मठ उम्मीदवार आशा मेवाड़ा आने वाली 28 तारीख को आशा मेवाड़ा को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। जी हां, याद रहे, वार्ड नंबर 4 आशा मेवाड़ा और कमल का फूल। निवेदक त्रिलोक मेवाड़ा व समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 4। जी हां, अब वादे नहीं विकास होंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी के युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी, आपका अपना राजेंद्र चौधरी, आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर राजेंद्र चौधरी को भारी मतों से विजय बनाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है हमारा संकल्प। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, विकास की नई इबारत लिखेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस के कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, योग्य, लोकप्रिय उम्मीदवार जुबीन खान उर्फ बबलू, आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से जुबीन खान को विजय बनाए। याद रहे, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 18। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता सुमेर सिंह चारण ने भी आज केकड़ी नगर पालिका में चुनाव की कमान संभालते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में कई वार्डों में चुनाव प्रचार किया है। सुमेर सिंह चारण ने आज केकड़ी नगर पालिका के कई वार्डों में घूमकर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क किया व कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सुमेर सिंह चारण ने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के क्षेत्र में जिस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं वह काबिले तारीफ है और इस विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी की सेवाभावी, सरल, शिक्षित, ईमानदार प्रत्याशी उषा जैन, आने वाली 28 तारीख को उषा जैन को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। वार्ड के विकास के लिए ईमानदार प्रत्याशी को चुने। निवेदक रितेश जैन, भाजपा युवा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 36। आपका साथ, वार्ड का विकास। केकड़ी नगर पालिका की वार्ड नंबर 1 से युवा, शिक्षित, सेवाभावी, व्यवहार कुशल, आपका अपना बेटा प्रियंक दादीज, आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के ऊपर नीला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से प्रियंक दादीज को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 1।
प्रियंक दादीज, जिनका कि चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। युवा सोच, युवा जोश, जी हां, अब बहेगी वार्ड में विकास की गंगा। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 से भारतीय जनता पार्टी के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार अमन सोनी, आपका अपना अमन सोनी, आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 21।